हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 12 क्लास 12 का बिजनेस स्टडी व्यवसाय प्रबंध का फर्स्ट चैप्टर प्रबंध मैनेजमेंट। प्रबंध को अंग्रेजी में मैनेजमेंट कहते हैं। प्रबंध मैनेजमेंट। प्रबंध के बारे में जानने के पहले हमें यह जानना जरूरी है कि प्रबंध शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रबंध शब्द आया कैसे। क्योंकि बिना इसके हम प्रबंध के बारे में कुछ भी नहीं जान पाएंगे। जैसा कि हम जानते हैं, प्राचीन समय में मनुष्य की आवश्यकताएं सीमित थी, जिसके कारण व्यवसाय का क्षेत्र भी सीमित था और व्यवसाय के समस्त कार्य केवल एक ही व्यक्ति के द्वारा किए जाते थे और वो एक व्यक्ति जो था वो व्यवसाय का स्वामी था। परंतु धीरे धीरे मनुष्य की आवश्यकताएं क्या हो गई, बढ़ने लगी, जिसके कारण व्यवसाय का क्षेत्र भी बढ़ता गया और व्यवसाय की समस्त क्रिया एक ही व्यक्ति के द्वारा किया जाना संभव नहीं था। उसे अपने व्यवसाय को चलाने के लिए अन्य व्यक्तियों की आवश्यकता महसूस हुई। जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के एक साथ काम करते हैं तो उनका उचित रूप से प्रबंध करने के लिए, उनको उचित रूप से मैनेज करने के लिए प्रबंध की आवश्यकता, मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। प्रबंध का अर्थ, प्रबंध को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है। पहला संकुचित अर्थ में और दूसरा विस्तृत अर्थ में। पहला संकुचित अर्थ में और दूसरा विस्तृत अर्थ में। फर्स्ट संकुचित अर्थ में, इन नैरो सेंस। संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की एक कला है और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है वो व्यक्ति प्रबंधक, मैनेजर कहलाता है। तो संकुचित अर्थ में ये माना जाता है, यह कहा जाता है कि प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने की एक कला है और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से काम करवाता है उस व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, प्रबंधक, मैनेजर कहते हैं। परंतु विस्तृत अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की कला नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर के काम करने की एक कला है। तो इस तरह से प्रबंध को दो अर्थों में प्रयोग किया जाता है, संकुचित अर्थ में और विस्तृत अर्थ में। संकुचित अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की एक कला है और जो व्यक्ति दूसरे व्यक्तियों से काम करवाता है वो प्रबंधक कहलाता है। परंतु विस्तृत अर्थ में प्रबंध दूसरे व्यक्तियों से काम कराने की एक कला नहीं है, बल्कि दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलकर के काम करने की एक कला है। तो इस तरह से प्रबंध का अर्थ संकुचित और विस्तृत अर्थ में लिया जाता है। प्रबंध की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने प्रबंध को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया और हर एक का अपना मत है कि प्रबंध ये है, प्रबंध वो है। इन सभी विद्वानों में सबसे प्रमुख विद्वानों की परिभाषा जो है वो निम्न है। सबसे फर्स्ट F.W. टेलर के अनुसार, F.W. टेलर ने कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है कि हम क्या करवाना चाहते हैं और बाद में हम ये देखते हैं कि काम को सही ढंग से और मितव्ययितापूर्ण ढंग से किया गया है या नहीं। तो हेनरी फ्योल, F.W. टेलर ने कहा कि प्रबंध यह जानने की कला है कि हम क्या करवाना चाहते हैं और फिर बाद में यह देखने की कला है कि हमने उस कार्य को सर्वोत्तम और मितव्ययितापूर्ण विधि से किया है या नहीं। प्रबंध की दूसरी परिभाषा जो है वो है लॉरेंस एप्ले के अनुसार। लॉरेंस एप्ले के अनुसार प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं का निर्देशन से संबंधित है। प्रबंध व्यक्तियों का विकास है, ना कि वस्तुओं के निर्देशन से संबंधित है।
तीसरा और सबसे प्रमुख हेनरी फ्योल। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, समन्वय करना, निर्देशन देना एवं नियंत्रण करना है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अलग अलग विद्वानों ने प्रबंध को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया, जिनमें 3 प्रमुख परिभाषाएं हमने देखी। सबसे पहला FW टेलर, दूसरा लॉरेंस A एप्ले और तीसरा हेनरी फ्योल। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि प्रबंध एक प्रेरणात्मक और सृजनात्मक कार्य है जो मानवीय प्रयासों के द्वारा मशीन और सामग्री को जीवन प्रदान करता है, जिसके द्वारा संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को सही ढंग से प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देखा कि प्रबंध की उत्पत्ति कैसे हुई, प्रबंध का क्या अर्थ है और प्रबंध की क्या विशेषताएं हैं। प्रबंध की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है। सबसे पहला, प्रबंध एक सतत प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। यह माना जाता है, यह कहा जाता है कि प्रबंध एक सतत प्रक्रिया, मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि संस्था के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं हो जाती। फिर एक उद्देश्य प्राप्त करने के पश्चात फिर किसी दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए फिर से यह चालू हो जाता है। तो ये कहा जाता है कि मैनेजमेंट इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, मतलब ये कभी भी समाप्त ना होने वाली प्रक्रिया, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। एक उद्देश्य के पूरा होने के बाद फिर किसी दूसरे उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रबंध किया जाता है। दूसरा, प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है। जैसा कि हमने प्रबंध के बारे में जानते समय देखा था कि प्रबंध की आवश्यकता तब होती है जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के काम करते हैं। तो प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। इसकी आवश्यकता तभी होती है जब बहुत सारे व्यक्ति मिलकर के एक साथ काम करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक सामूहिक प्रक्रिया है, मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। तीसरा, प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन। प्रबंध को गतिशील प्रक्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि जैसे ही वातावरण में कोई परिवर्तन होता है, प्रबंध को अपने आप में उसके अनुसार परिवर्तन करना पड़ता है। प्रबंधन बदलते हुए वातावरण के अनुसार अपने आप को बदलते रहता है, इसलिए माना जाता है, यह कहा जाता है कि प्रबंध एक गतिशील प्रक्रिया, मैनेजमेंट इज ए डायनेमिक फंक्शन, इट इज चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंज इन एनवायरनमेंट, इट इज नॉट ए स्टैटिक फंक्शन। ये एक स्थितिक प्रक्रिया नहीं है, यह पर्यावरण के बदलते हुए वातावरण, पर्यावरण के बदलने के साथ साथ अपने आप में भी परिवर्तन करता है। अगला, प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया, मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। प्रबंध की आवश्यकता तब पड़ती है जब संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना, बिना उद्देश्य के प्रबंध कुछ भी नहीं है। विदाउट गोल मैनेजमेंट इज नथिंग। तो प्रबंध एक उद्देश्य प्रधान प्रक्रिया है, इसका उद्देश्य संस्था के निर्धारित लक्ष्यों को या उद्देश्यों को प्राप्त करना। नेक्स्ट, प्रबंध सर्वव्यापी होता है, मैनेजमेंट इज ए ऑल परसेसिव, मतलब प्रबंध हर जगह पर लागू होता है, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो घर हो, हर जगह पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध सर्वव्यापक है, प्रबंध हर जगह पर लागू होता है, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर प्रबंध नहीं होता है। नेक्स्ट, प्रबंध बहुआयामी है। प्रबंध में केवल व्यक्तियों का ही प्रबंध नहीं किया जाता है, प्रबंध में के 3 आयाम होते हैं, इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध बहुआयामी है। पहला, क्रियाओं का प्रबंध, दूसरा वस्तुओं का प्रबंध, तीसरा व्यक्ति का प्रबंध या कार्य का प्रबंध। प्रबंध एक अमूर्त शक्ति है, मैनेजमेंट इज इंटेंजिबल फोर्स। प्रबंध को एक अमूर्त या अदृश्य शक्ति कहा जाता है, क्योंकि प्रबंध को ना तो हम देख सकते हैं ना प्रबंध को छू सकते हैं। प्रबंध को केवल क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। यदि सभी कार्य सही ढंग से और सही समय पर पूरे होते हैं तो हम ये कहते हैं कि वहां का प्रबंध अच्छा है। प्रबंध को हम
छू नहीं सकते हैं, प्रबंध को हम देख नहीं सकते हैं, प्रबंध को हम केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध एक अदृश्य शक्ति है, एक अमूर्त शक्ति है। प्रबंध लागत को कम करता है, मैनेजमेंट रिड्यूस कॉस्ट। प्रबंध के द्वारा मानवीय एवं भौतिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है, जिससे लागत कम हो जाती है और संस्था के लाभ में वृद्धि होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध लागत को कम करता है। नेक्स्ट, प्रबंध एक सामाजिक प्रक्रिया है। मैनेजमेंट इज ए सोशल एक्टिविटी या सोशल प्रोसेस। प्रबंध को सामाजिक प्रक्रिया इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध का संबंध समाज के लोगों से होता है। समाज में रहने वाले व्यक्तियों का उचित प्रबंध करना ही प्रबंध कहलाता है। इसलिए मैनेजमेंट इज ए सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट, प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। प्रबंध को कला भी माना जाता है और प्रबंध को विज्ञान भी माना जाता है। तो प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। विज्ञान का मतलब किसी भी विषय के क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान, और कला का मतलब अर्जित किए ज्ञान को सही ढंग से उपयोग करने को कला करते। जैसे एक विद्यार्थी अगर विज्ञान की पढ़ाई करके किसी अस्पताल में डॉक्टर के रूप में काम करता है, तो कला और विज्ञान दोनों है। जैसे जब उसने विज्ञान की पढ़ाई की तो वो विज्ञान है, और जब वो डॉक्टर के रूप में काम करता है तो वो कला है। इसलिए माना जाता है कि प्रबंध कला और विज्ञान दोनों है। नेक्स्ट, प्रबंध बहुस्तरीय होता है। प्रबंध के 3 स्तर होते हैं। टॉप लेवल मैनेजमेंट उच्च स्तर प्रबंध, मिडिल लेवल मैनेजमेंट मध्य स्तर प्रबंध, और लो लेवल मैनेजमेंट निम्न स्तर प्रबंध। और प्रबंध के हर लेवल पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा जाता है कि प्रबंध बहुस्तरीय है। इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग शुरू करेंगे नेक्स्ट डे कल हम लोग प्रबंध के उद्देश्य और प्रबंध के स्तर, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में जानेंगे। ये कल हम इसके बारे में डिटेल में जानेंगे।